जिंदगी गिला है क्या। नशवा का कर्ज़े जहाँ के अंदर एक पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग रोल है ऑफ कोर्स। बड़ी एक लेस प्रिविलेज्ड लोग जो होते हैं वो अमूमन अपने हालात से गिला करते रहते हैं। मैंने बहुत दफ़ा देखा है कि जिन लोगों की ज़िंदगी में महरूमियाँ होती हैं उनमें से बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो बड़े डेडिकेटेड पैशनेट होते हैं और बड़ा मेहनत करके स्ट्रगल करके वो चैलेंज को गले लगाते हैं और वो आगे निकल जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि किस तरह उन्होंने आगे प्रोग्रेस करना है। वो अपने अंदर स्किल्स पैदा करते हैं, दिन रात की मेहनत करके तजुर्बा हासिल करते हैं और अपनी ज़िंदगी को बनाने का काम करते हैं, क्योंकि उन्होंने महरूमी देखी होती है। मतलब बचपन में जिन बच्चों के माँ बाप मर गए वो चचा ताया नानी दादी के घर पलते बढ़ते हैं, तो उस सूरत में उनको क्या होता है कि उन्हें पता होता है कि हमें एक आम बच्चे की तरह के प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे। उनको डर डर के ज़िंदगी चूँकि जीना उनको पता होता है नशवा की तरह कि मुझे कब कहाँ से किसी से पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो मैंने अपने पैसे संभाल के कैसे रखने हैं। उन्हें ये पता होता है कि अगर मैंने इस किस्म की मिस्टेक कर दी तो मेरे पीछे कोई खड़ा नहीं होगा। तो ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ बड़े होते हैं और इसीलिए ये लोग अपने अंदर अपने बड़ा सेफ़ खेलते हैं। तो नशवा का बैकग्राउंड सारा ऐसा ही है। इसको पता है इसके पीछे बाप नहीं है, इसको पता है इसके पीछे माँ कमज़ोर है और ये अपना स्टैंड अपना डिफेंस सिस्टम खुद ही थी। तो इस लिहाज से उन तमाम बच्चों को और उन तमाम औरतों को उन तमाम लड़कों को नशवा के रोल से सीखना चाहिए कि अगर आप लेस प्रिविलेज्ड हैं तो कभी भी अपने आप को ये मत करें। अम्मार की तरह आप बहुत प्रिविलेज भी हो सकते थे, लेकिन वो आपको बहुत ज़्यादा बेराहरवी की तरफ और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक रास्तों की तरफ भी ले जा सकता था। लेकिन इस दुनिया के खालिक ने हर इंसान के लिए कुछ बेस्ट सोच रखा है और अगर मुझे कोई चीज़ नहीं मिली, वो चाहे मेरे माँ बाप बचपन मुझे नहीं मिले या मेरे माँ बाप की तरफ से मुझे अच्छी तरबियत नहीं मिली या बहुत ज़्यादा पैसा मैं नहीं लेकर बड़ा हुआ, मुझे कुछ दूसरे लोगों की तरह शान व शौकत व शोहरत और सेफ़ बैकग्राउंड नहीं मिला, या मुझे तालीम के मौक़ा नहीं मिल सके, या मुझे बाज़ लोगों के नतीजे में हमेशा कम रखा गया, या मुझे तरजीह में बहुत हमेशा मेरे ऊपर दूसरों को तरजीह दी गई। अगर आप सब लोग भी कभी इस तरह के माहौल में पले बढ़े हैं तो ये जहन में रखिए कि इसी जगह पर यही मौका हमारे लिए एक प्रिविलेज बन सकता है। दिस कुड बी एन अपॉर्चुनिटी जहाँ पर हम अपनी ज़िंदगी और तकदीर को बदल भी सकते हैं, जस्ट एज़ नशवा डिड। और फिर इसी तरह उसने अपना करियर बनाया। उसको अपनी पढ़ाई के लिए पता था कि मुझे क्या करना है और किस तरह से मुझे अपने ऊपर काम करके कुछ बनना है, सो दैट उसने जो उसको नहीं मिला वो ज़िंदगी में वो हासिल करना चाहती थी और उसने वो किया अपने आप को प्रूव करके, मेहनत करके। लेकिन हम डिसएम्पावर इतने होते हैं, मेरा तो शौहर नहीं अच्छा, मेरी अम्मी नहीं अच्छी, मेरे अब्बू ने ऐसा किया था और मुझे बचपन में ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। तो इस किस्म के आर्ग्यूमेंट्स कभी भी ज़िंदगी को बना नहीं सकते हैं। इसलिए मेरा ख़्याल है बहुत ज़्यादा इस बात के ऊपर गौर व फ़िक्र करना चाहिए। अपनी ज़िंदगी को अगर बनाना चाहते हैं तो हमेशा इस बात के बारे में सोचें कि अगर ये अपॉर्चुनिटी और ये सिचुएशन मुझे मिली है तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा अपने आप के जो मेरे लिए ग्रोथ के इम्कानात हैं उनसे फ़ायदा उठाऊँ और अपने आप को ग्रो करूँ। जो भी सिचुएशन आज मेरे पास है और अगर वो बाकी लोगों की तरह की कोई हेल्दी सिचुएशन नहीं है इस वक्त मेरी ज़िंदगी में, तो यही वो अपॉर्चुनिटी है जो मेरी ज़िंदगी को बदलने के लिए, मेरी तकदीर बनाने के लिए बेस्ट है। और अब वो स्किल है, वो एक आर्ट है जो आपको खुद ही अपने ऊपर मेहनत करके काम करके दरियाफ्त करना है। बहरहाल ख़जाना बाज़ों का तो हमारे पास ही होता है, लेकिन बहुत सारे लोग उसको देख नहीं पाते हैं, ढूंढ नहीं पाते हैं। तो इसी तरह वो एक अहम मजबूत किरदार बनी। अलबत्ता इस एक्ट को शायद जस्टिफाई ना कर पाऊँ जो उसने अमार से शादी का डिसीजन लिया। मेरा ख़्याल है कि वहाँ पर वो अपनी ज़िंदगी को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ बेहतर डिसीजंस ले सकती थी, बहरहाल जो उसने नहीं लिए। और ये जो ख़वातीन के अंदर एक मसीहा बनने की हर वक्त तड़प पड़ी हुई होती है, ये बाज़ औक़ात इनकी ज़िंदगी को रुइन कर देती है। हाँ, अगर आप नशवा की तरह स्ट्रॉन्ग हैं और आपको बहुत ज़्यादा कन्विक्शन है तो यू कैन ट्राई, लेकिन बाकी लोग ने अपने ऊपर काम भी नहीं किया होता, सेल्फ़ इस्टीम भी वैसी हाई नहीं होती, स्ट्रगल भी नहीं कभी वैसी की हुई होती और गले लगा लेते हैं बिल्कुल ही हैंडीकैप्ड किस्म के लोगों को ज़िंदगी के अंदर। तो और जहन में यही होता है कि जी हम ठीक कर लेंगे। नहीं, कुछ ठीक नहीं होता। वो 2 दिनों के बाद ही जब कमांड्स एंड ऑर्डर्स इस तरह के दे दिए जाते हैं कि वो आपके पर ही काट के रख देते हैं। बहरहाल इस तरह की सिचुएशन में देखभाल के बढ़ना चाहिए। बस नशवा के रोल में काफ़ी चीज़ें ज़ाहिर बहुत अच्छी हैं, लेकिन उसका बुरहान के साथ थ्रू आउट जो रहा वो आई कैन अंडरस्टैंड कि वो एक बड़ी
ऐसी लड़की जो कि दूसरे के साथ कमिट हो चुकी है, तो अब बावफ़ा चूँकि रहना है, इसलिए उसने बुरहान को बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में एक तरह से उसके साथ जो कॉन्वर्सेशन है वो बड़ी रूड रखी है, जिसके बेहतर तरीके हो सकते थे। वो अगर टीचर था, उसका मेंटर था, तो वो उसको ठीक से बता भी सकती थी। बहरहाल जो उसने बहुत बाद में बताया। सो ये काफ़ी इसके रोल में, नशवा के रोल में काफ़ी स्ट्रॉन्ग और अच्छी बातें थी। आखिरी एपिसोड के हवाले से जब बुरहान ने ये कहा कि मेरी उसको सलाहियतों को तुम्हारे आगे आगे ज़ीरो हो जाती हैं, तो यहाँ मैं एग्री नहीं करती हूँ। बुरहान के अपने अंदर बहुत सारी बहुत उसका अच्छा कैरेक्टर था, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थी, बड़ा सपोर्टिव भी था। लेकिन इसका एक बहुत ही लतीफ़ पहलू है, उसको एक अगली एपिसोड में ज़रूर बयान करूँगी। बहरहाल यहाँ बुरहान पर रहते हैं, तो बुरहान के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठहराव है, पेशेंस है, सोच समझ के फैसले करने वाला है, और वो ऐसा इमोशंस में एक बिल्कुल बेलगाम नहीं हो गया था। बड़ा अच्छा उसने कुछ जो झटका जो उसकी ज़िंदगी में लगा, उसको उसने बड़े अच्छे से एब्जॉर्ब किया। उसके बावजूद भी वो बेहतर चीज़ें करने के लिए तैयार है, अच्छी चीज़ों को और अच्छी रोल को और सपोर्ट को ऑफ़र भी कर रहा है। लेकिन नशवा ने वहाँ जो डीलिंग थी, आई गेस वो नशवा की वहाँ डीलिंग कुछ इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं लगी। वाकई उसने वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव सा बिहेव किया। बुरहान का नशवा के साथ जो एक प्रपोज़ करने का तरीका था और उसे बात करने का जो वहाँ पे गाड़ी के अंदर डायलॉग्स थे, वो बहुत अच्छे थे। मेरा ख़्याल है कि इस जगह से ये समझना चाहिए हमारे बच्चियों को, लड़के लड़कियों को, जिन्होंने शादी करनी है, तो वो अंधाधुंध ना करें। कुछ सीख लें अगर ड्रामे देख रहे हैं तो, कि निकाह और शादी एक ज़िम्मेदारी का नाम है, और शादी हो भी चुकी है तो मियाँ बीवी भी कोई सबक हासिल करें, समझने की कोशिश करें कि निकाह में जब हम आ चुके हैं और अगर आप मियाँ बीवी हैं, तो बीवी के दुख दर्द आपके दुख दर्द हैं और शौहर के चैलेंजेस आपके चैलेंजेस हैं। काश हम ये समझ सकें कि निकाह किस किस्म के ताल्लुक़ का नाम है, और दो लोगों ने सोच समझकर जब एक दूसरे की ज़िंदगी में आने का फ़ैसला करना होता है, बच्चों को पैदा करना होता है, तो उनके हर तरह का विज़न अलाइन होना चाहिए, और वो सोच समझ के इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करके प्रॉपर्ली समझ के इन चीज़ों को किसी रिश्ते के अंदर इंगेज हों, और अगर उनकी आइडियोलॉजीज़ मैच करती हैं तो वो उस पर्सन के साथ रिश्ता इज़्दिवाज में बंधें, वरना वो अपने लिए दूसरा पार्टनर ढूंढें जो उनको सूट करता हो। तो यहाँ पर ये बात उसको पता थी बुरहान को कि नशवा की ज़िंदगी क्या है, उसके चैलेंजेस क्या हैं, उसके दुख क्या हैं, उसके गम क्या हैं, उसको खुशियाँ क्या हासिल करनी है, और उसने उससे पहले ही उसको की कोशिश भी शुरू कर दी। और ये होता है एक रिस्पॉन्सिबल इंसान का किरदार किसी इंसान की ज़िंदगी में, जो कि ऐड होना चाहिए। और अल्लाह करे कि हमारे अफराद, हमारे माशरे के ख़ानदान और मियाँ और बीवी ये पहलू समझ सकें कि अगर आप एक दूसरे के साथ 24 घंटे बिता ही रहे हैं, तो प्लीज़ एक दूसरे की जर्नीज़ को एक्सेप्ट करें, एक दूसरे के चैलेंजेस को जानिए कि मेरी बीवी किस जहनी दबाव से गुज़र रही है, मेरा शौहर किस स्ट्रगल से गुज़र रहा है, उसको ऑफ़िस में क्या मसाइल हैं, मेरी बीवी को घर में क्या मसाइल हैं, अच्छा इसको बच्चों के कौन से बिहेवियर्स बॉदर कर रहे हैं, अच्छा इसको ऑफ़िस में किस किस्म के लोगों से तंगी का सामना करना पड़ रहा है, और अगर मेरी बेगम किसी पैशन को परसू करना चाह रही है या किसी बच्चे के ख़ास बिहेवियर से मुतालिक परेशान है, तो मैं इसमें क्या रोल प्ले कर सकता हूँ, या अगर घर के अंदर सास या दादी या नानी या अम्मी या रिश्तेदारों की तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो अगर उनको डायरेक्टली हल नहीं भी किया जा सकता, तो एटलीस्ट उसको बेहतरीन तरीके से सुना जाए, समझा जाए। जैसे कि ड्रामा परवरिश के अंदर उसका हस्बैंड ये करता है कि वो अपनी बेगम की एटलीस्ट सारी बातें सुन लेता है। अम्मी को मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं सुनता हूँ सारी। तो एटलीस्ट सुनने वाले तो हम एक दूसरे के लिए बने चलें, एक दूसरे के चैलेंजेस के लिए डायरेक्टली कुछ नहीं भी कर पा रहे हैं, तो सपोर्ट सिस्टम का एक बेहतरीन आगाज़ यहाँ से होता है कि आप एक दूसरे की बातें सुनने वाले बन जाएं। और बेहतरीन तरीका है किसी को कंसोल करने का, किसी को समझने का, किसी को समझाने का, उसको मदद ऑफ़र करने का, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है। और इसी तरह जैसे आसिम ने की शादी के सिलसिले में भी हुआ कि वो एक दूसरे के चैलेंजेस को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं और अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो ये एक निकाह के ताल्लुक़ के हवाले से और अपने पार्टनर को चुनने के हवाले से कुछ अहम निशानियां हैं जो कि लोगों को ज़रूर मद्देनज़र रखनी है।